Hello. So, in the various keynotes that I have delivered across different platforms, तो a common question which arise, और ये बहुत लोग मेरे से, बहुत प्रोफेशनल्स, बहुत स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं, व्हाट आर सक्सेसफुल हैबिट्स। मुझे सक्सेसफुल होना है तो किस तरह की हैबिट्स अपनानी पड़ेंगी। सो आई गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट हैबिट्स फर्स्ट। सक्सेसफुल होने से पहले कुछ हैबिट्स की बात कर लेते हैं कि हैबिट्स क्यों ज़रूरी हैं। सो एज आई वुड इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो ऑन बीइंग प्रोएक्टिव, अगर आप उसमें थोड़ा सा नोटिस करोगे, सो मैं प्रोसेसेस की बात ज़्यादा कर रहा हूँ। मैंने उसमें एक एग्जांपल बताया था कैसे 80 ऑफिसर्स compete कर रहे थे फॉर वन सिंगल पोजीशन अब्रॉड इन साउथ ईस्ट एशिया, एंड आई वाज एबल टू कैप्चर दैट बिकॉज आई फॉलो दी प्रोसेस। प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब प्रोसेस फॉलो करना क्यों ज़रूरी है? हैबिट्स के ऊपर अगर आप बहुत सारी बुक्स उठा लेंगे, पुरानी नई, एंड देन यू विल पिक अप सम फिलोसफी बुक्स। इफ़ यू आर अ एविड रीडर यू विल प्रॉब्ली अंडरस्टैंड दैट। अगर आपने नहीं किया है, आई वुड रिकमेंड मे बी लिसन टू इट, और मे बी जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द बुक इज़ अबाउट, व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग। उसके कई बार ओवरव्यू भी होते हैं। सो वहाँ पे ज़्यादातर जगहों पे ना, इवन बुक्स लाइक 7 हैबिट्स ऑफ ए हाईली इफेक्टिव पीपल एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे प्रोसेस पे बहुत फोकस होता है। प्रोसेस पे फोकस करने का मतलब यह है कि हम हमेशा गोल टारगेट करते हैं, लेकिन व्हेन वी टारगेट दी गोल हम अपने प्रोसेस से डिविएट हो जाते हैं। बट अगर मैं प्रोसेस को ब्रेक डाउन करके उन्हीं को गोल्स बना दूँ। सो लेट्स से कि मुझे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करनी है, दैट इज़ वन हैबिट। सो मैं अपने 3 मील्स को डिवाइड करूँ और मैं इंश्योर करूँ कि मेरे को इतनी कैलोरीज मॉर्निंग में, इतनी आफ्टरनून में, इतनी इवनिंग में, और बीच के 2 मील्स में मैंने इतनी कैलोरीज कवर करके अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। दिस इज द फूड विच आई विल ईट एट दिस स्टेजेस, एंड द अदर फूड विच आई विल नॉट ईट एट डिफरेंट स्टेजेस। तो अगर मैं उन्हीं का वही टारगेट करूँ, वही गोल बना के चलूँ, तो मैं वो गोल को फोकस करूँगा कि मेरा गोल है मैं दोपहर को रोटी सब्जी खाऊं, मेरा गोल है मैं नाश्ते में ओट्स खाऊं, मेरा गोल है मैं डिनर में सिर्फ दाल खाऊं। सो दैट इज़ हाउ आई एम गोइंग टू डेवलप माई हैबिट्स विच आई पर्सनली हैव डन. You might be seeing that I am not that fit although, but yes, my eating habits are very good, and that is because I followed the process. मैंने हर सेक्शन को डिवाइड कर दिया, हर मील को डिवाइड कर दिया, और हर मील में क्या चीज़ मेरे को लेनी है क्या नहीं लेनी है वो डिफाइन कर दिया। अब मेरे घर में भी पता है कि मेरे को क्या खाना है क्या नहीं खाना। इवन दे हैव मेड हैबिट ऑफ ईटिंग सच थिंग्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी ईटिंग हैबिट्स भी बहुत इंप्रूव हो गई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रात को कोई भी हैवी चीज़ नहीं खाते। वी डू नॉट ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड इन द नाइट, वी आर अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ स्वीट्स इन द नाइट। तो उससे क्या हुआ कि पता चल गया अगर स्वीट खाना है तो 4 बजे से पहले पहले खाना। सो दोज काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स कैन बी मेड इन टू प्रोसेस। इफ आई टॉक अबाउट वर्क प्लेस, लेट्स से मेरे को मैनेजर बनना है, तो मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले मैं KRA उठाऊंगा। प्रोसेस तो वही है एंड ऑफ द डे। अब उसमें मेरे को क्या क्या अचीव करना है, लेट मी राइट डाउन मेरे वर्क से रिलेटेड क्या है, मेरे लिए एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स क्या है, एंड ब्रेक डाउन दैट इनटू प्रोसेस। उन्हीं को गोल्स बना लो, मैंने ये अचीव करना है। जब आपके KRA सारे टिक हो जाएंगे ना साल के एंड में, अगर आपका 80% भी टिक हो गए, बिकॉज वाई आई एम कॉलिंग ओवर दिस, वाई यू हैव टू मेक प्रोसेस अ गोल। सो आई एम कमिंग ऑन टू अगेन टू दिस वर्ड, वी आर इन अ वूका वर्ल्ड right now. We are in a VUCA environment. What is VUCA? Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Life is uncertain. 2022 में, 2030 में क्या अनफोल्ड होने वाला है, कौन सी चीज़ें डायनेमिकली आने वाली हैं, कौन सी नई चीज़ें आएंगी, कौन सी पुरानी चीज़ें आएंगी, इवन आई डोंट नो, इवन यू डोंट नो, नो वन नोज। हाँ, लाइफ बहुत अनसर्टेन थी, अभी फास्ट पेस और अनसर्टेन हो गई है। रातों रात मेटा पे अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए, कोई कंपनी बिक गई, ट्विटर से बिक गया, उससे ज़्यादा फास्ट क्या होगा? सो दैट इज़ हाउ थिंग्स हैव रिसेंटली अनफोल्ड। रातों रात चीज़ें नहीं आ जाती हैं, थिंग्स चेंज। तो इट्स बेटर कि हम प्रोसेसेस को फॉलो करें ताकि अल्टीमेट गोल अचीव हो सके, बिकॉज अल्टीमेट गोल अचीव करने से पहले वो प्रोसेसेस को टिक करना बहुत ज़रूरी है। Now that is the importance of having habits. So I'm going to cover 5 topics here, and these 5 are the major habits which are going to help you being successful. तो habits हो गए, अब ये 5 habits. Why are these? So first one is being proactive. Second one is prioritizing. Third one is aiming for the win. Fourth one is analytical thinking. And fifth one is listening. तो ये 5 हैबिट्स बहुत ज़रूरी हैं।
So let me break down them into more detail. Let me give you more details about it. Being proactive. तो being proactive के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, यू कैन चेक ऑन माई चैनल. और उस प्रोएक्टिव के बारे में जब मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें मैंने बताया है कि प्रोएक्टिव आना क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रोएक्टिव होने की वजह से मुझे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स मिले, जिसकी वजह से मैंने बेस्ट सेलर अवार्ड, बेस्ट अवार्ड्स, getting noticed by the CEO of the company, by the managing director of the company, by the top bosses of the company, and because of that achieving what I clarified does not mean कि आप किसी के लिए आइसक्रीम लेके आ रहे हो और मैं आपके लिए चॉकलेट भी लेके आया हूँ सर और आज मेरी तरफ से फ्लावर है. नहीं, दैट इज नॉट बीइंग प्रोएक्टिव. बीइंग प्रोएक्टिव इन योर वर्क, बीइंग प्रोएक्टिव इन योर फील्ड, बीइंग प्रोएक्टिव फॉर व्हाट यू वांट टू अचीव, उसका जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. नंबर 2, प्रायोरिटाइजिंग. तो हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं. बहुत से लोग आजकल प्रोक्रेस्टिनेशन सिखा रहे हैं. आई डोंट नो वो सिखा क्यों नहीं है. वी आर इन अ डायनामिक वर्ल्ड. प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प. प्रोक्रेस्टिनेशन तो चीज़ें होंगी ही होंगी. यू कैन स्टॉप दैट, यू कैन 100% कंट्रोल दैट इवन आफ्टर मेकिंग टाइम टेबल. आई एम वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज पर्सन इन लाइफ. मैं सुबह रोज़ चीज़ें लिखता हूँ, कैरी फॉरवर्ड करता हूँ जो नहीं हो पाती. लेकिन लाइफ इज़ सो अनसर्टेन. दिन में ऐसी ऐसी नई चीज़ें आती हैं, कई बार नई स्पीचेस लास्ट मोमेंट आ जाती हैं. हाउ आई एम गोइंग टू टैकल दैट. उसके लिए प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है. आपको मार्क करिए, लिस्ट बनाने के बाद, अपना टाइम टेबल बनाने के बाद, यू हैव टू मार्क कि एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अचीव. अरे आप 4 बजे उठ सकते हो क्या? अगर आप उठ सकते हो तो वेरी गुड. बट डू यू वॉन्ट टू लर्न दैट थिंग कि मैं रात को 8 बजे सो जाऊँ जबकि मेरा ऑफिस ही 8 बजे खत्म हो रहा है या 7 बजे खत्म हो रहा है, एंड सुबह 4 बजे उठूँ और अपने आप को फ्री टाइम दूँ? दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट. दैट इज़ दी वर्स्ट टाइम मैनेजमेंट एनीवन कैन हैव. So the right time management is prioritizing what you have to do on a given day and then carry forward and make it a priority कि वो वाली चीज़ next day की मेरी priority बने along with those uncertain things which are happening. Life इतनी uncertain है कि prioritize कैसे करो, कि time management कैसे करोगे, उसमें prioritize करने की ज़रूरत है. Number 3, now we are going to talk about going for the win. So most of the time when we take part in competition, when we take part in any activity, whenever we have to achieve something, कई बार हम हाथ खड़े कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वी हैव दैट डाउट क्या ये नहीं हो पाएगा. वी थिंक यार ऐसा कभी हुआ नहीं है हिस्ट्री में. बट हाउ अबाउट ट्राइंग? अंटिल यू हैव ट्राइड इट. आई इन माई एंटायर करियर, इन माई एंटायर टेन्योर, सी नाउ द रीज़न वाई आई शेयर माई पर्सनल एनेक्डोट्स, ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ ज्ञान बांट रहा है. मैं ज्ञान नहीं बांट रहा. आई एम नॉट टेलिंग a vague story. I am telling my own story. So in my entire career, I have seen companies bending to the rules, changing the rules. I have seen people approve different rules जिनकी बहुत ज़रूरत थी. They were very important. They bending it down even after the most strict ones, the most adamant ones bending to those rules. वो रूल्स पे क्यों बेंड होते हैं? द मेजर रीज़न इज़ दैट because today's time life is uncertain. There are certain uncertain situations which will come in, and उसको टैकल करने के लिए ग्रो तो करना ही है ना. ग्रोथ नहीं रुक सकती. सो गोइंग फॉर द विन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. until you have tried, until you have taken a no from someone else in among your seniors, someone who has not ready to take, and especially for business owner, आप तो नो करो ही नहीं. आप तो फ्लेक्सिबल हो सकते हो ना. if you can be a little flexible, why not? If it is obviously not viable, if you think that is not the right thing, then it's fine. But being viable, being having thing where you need to make a little adjustment to the rules and regulations, I think that should be done considering the factors, and I have seen that happen in the biggest companies. तो वो करने के बाद जब आप टारगेट करते हो, that means you're going for the win. यू बिकम अ विनर. उसमें 90% अचीव के टारगेट के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं और 10% फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं. फेल होना भी अच्छा है. फेल होना भी अच्छा है. इट्स गुड. you'll लर्न समथिंग न्यू. अगली बार से वो मिस्टेक नहीं होगी. अगली बार वो चीज़ें, बार बार फेल होना भी अच्छा हो सकता है. आप 90 टाइम्स फेल हो, 10 बार विन करो, लेकिन वो 10 विन के चांसेस तो हैं. अगर आप गो फॉर द विन नहीं करोगे, इफ यू नॉट गो फॉर द विन, यू प्रॉब्ली वॉन्ट हैव दैट 10 चांसेस एज वेल. So going for the win is very important. Number 4, we are talking about analytical thinking. अब analytical thinking क्या होती है? अगर कोई प्रॉब्लम आती है, if there is a thing, new thing which has come up, we need to look at from different angles. हम क्या करते हैं, एक ही एंगल, एक ही थॉट प्रोसेस से सकते हैं और अरे नहीं हो सकता, अरे ये तो अलाउड ही नहीं है, अरे आज तक नहीं किया. हाँ ठीक है, बट कैन वी राइट डाउन डिफरेंट सोल्यूशन?
it requires a little brainstorming. But if you can start looking at a problem with analytical thinking instead of saying no, maybe ask, आप क्यों no बोल रहे हो? Check with the other party, check with the other person. ट्राई, क्या ऐसा हो सकता है, गिव सोल्यूशन. मे बी अगर नहीं हो सकता तो हैव यू थॉट कि चलो इसकी जगह ये सोल्यूशन है, ये 2-3 सोल्यूशन है, ट्राई कर लें. आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ जो हमेशा मना कर देते हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. फिर मैं दूसरी जगह जाता हूँ, वो हो जाता है. मतलब मैं तो बेसिक एक प्रिंट आउट और एक फोटोकॉपी की बात कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं. फॉरगेट अबाउट कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड फॉरगेट अबाउट द रियल वर्ल्ड. जिसने जुगाड़ करना होता है वो कर लेता है. सो येस, आई एम यूजिंग दिस वर्ड जुगाड़ बिकॉज दिस इज द रियलिटी ऑफ राइट. वी आर लिविंग इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड. जब आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा, यू हैव टू मेक यूज एनालिटिकल थिंकिंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विच विल विन यू ओवर पीपल. अब जब लोगों को आप जीत लोगे तो ऑब्वियसली यू बिकम सक्सेसफुल. नाउ फिफ्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग. तो एनालिटिकल थिंकिंग, प्रोएक्टिव बीइंग, हैविंग अ प्रायोरिटाइजिंग एंड इवन गोइंग फॉर द विन, ये सब तब हो सकती हैं जब ये पांचवा पॉइंट बहुत ज़रूरी है, लिसन करना. हम अक्सर लोगों की सुनते नहीं है, वी डो नॉट लिसन टू पीपल. हम आधे में ही रोक देते हैं एंड दैट इज नेचुरल फिनोमिना. इवन इफ यू आर अ गुड लिसनर यू विल स्टिल स्टॉप पीपल इन द मिडल. बट आई वॉन्ट यू टू लिसन टू द एंटायर क्रक्स ऑफ द मैटर. जब वो पूरा सुन लिया, समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद उसके नोट्स बनाओ. सी, राइटिंग इज अ वेरी गुड हैबिट, इट्स अ लॉस्ट आर्ट. Do not use your phone. Yeah, you can use your phone if you're comfortable, but I would say do not use your phone. Why don't you use a pen and a paper? It's that thing just ends to one thing that कि हमें वो solution, हमें वो problem को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना. We have to make these habits कि वो 5 habits मैं follow करूँ या करूँगी तो I'll be able to win. I'll be able to grow and reach heights. And the best part is you'll be able to handle uncertainties, which is way. Be successful. Follow my channel. Keep watching for more. Signing out, Manoj.